हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, क्योंकि कल हम लोगों ने देख लिया था लेंज का नियम। बाकी जो भी नियम थे कल हम लोगों ने पढ़ा था भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फैराडे से क्या सीखने वाले हैं भाई, ध्यान देंगे यहाँ पर। फैराडे के विद्युत या फिर वैद्युत, दोनों भी लिख सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के नियम। ठीक है भाई, ये नियम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो भाई फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को दो नियमों के रूप में व्यक्त किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका प्रथम नियम। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रथम नियम, लिखेंगे जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भाई इन्होंने प्रथम नियम में क्या बताया कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह भाई वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक परिवर्तित होता है जब तक हम परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर क्या करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे ही परिवर्तन करना बंद कर देते हैं फ्लक्स में मान जो भाई जो आपका ये उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न होना क्या होता है, यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो भाई ये प्रथम नियम था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भाई द्वितीय नियम को देखेंगे। यहाँ पर वही हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोग। द्वितीय नियम, क्या देखने वाले हैं भाई आप लोग, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में देखेंगे जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो वैद्युत परिपथ भाई वैद्युत परिवर्तन हो रहा है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है भाई, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा फार्मूला E बराबर माइनस का क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा फाई, यानी डेल्टा जो है परिवर्तन को दर्शा रहा है ना, फ्लक्स में परिवर्तन बटे का है में समय में परिवर्तन, दोनों का अनुपात जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होता है, बराबर, यानी ऋणात्मक दर के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक ना भाई, यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस का n
d बटे कितना आपका भाई यहाँ पर dt। ये आपके दो नियम भाई यहाँ पर होंगे।